Good afternoon to all of you. Today we Good start afternoon, sir. the introduction to Hive and Hive architecture. This is the third unit. Today we start, and I want to introduce to you that we have already completed the first unit the big data, and in the second unit we have completed yesterday uh, Hadoop. ओके सो ये दोनों ही यूनिट हमारे फिनिश हो चुके हैं एंड आज हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और थर्ड यूनिट में सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हाइव एंड हाइव आर्किटेक्चर. दिस इज नॉट न्यू फॉर यू बिकॉज इन द Hadoop ecosystem we have already I have introduced to you the Hive. Okay, now today we will cover up the following topics. What is the Hive? Second is feature of Hive. Third is architecture of Hive, and fourth is working of Hive. Okay, so as you know, first I introduced to you Hadoop. As you know very well, Hadoop is an open source framework to store and process big data in a distributed environment. Okay, it contains two modules. कौन कौन से modules होते हैं इसके? So number one MapReduce and second is Hadoop distributed file system. ये two modules होते हैं Hadoop में, है ना? तो पहला होता है मैप रिड्यूस, जिसको अपन लोगों ने लास्ट क्लास में काफी अच्छे से पढ़ा है. इट इज अ पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ऑन लार्ज क्लस्टर ऑफ कम्युनिटी हार्डवेयर. ओके, एंड एसडीएफएस सेकंड कंपोनेंट्स क्या करता है? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. Hadoop distributed file system is a part of Hadoop framework used to store and process the data set. Okay, it provides a fault tolerant file system to run on commodity hardware. तो इस तरीके से स्मॉल इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया मैप रिड्यूस एंड एसडीएफएस का. क्लियर? नाउ जैसे अपन लोगों ने इकोसिस्टम में पढ़ा है कि Hadoop इकोसिस्टम कंटेन्स डिफरेंट सब प्रोजेक्ट्स tools such as Scoop, Pig, and Hive that are used to help Hadoop modules. Scoop मैंने वैसे तो आपको 12 कंपोनेंट्स पढ़ाए हैं, बट यहाँ पर 2-3 कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. Scoop किस लिए यूज करते हैं? It is used to import and export data to and from between HDFS and RDBMS. ये अब मैंने इसका डायग्राम वगैरह भी बहुत अच्छे से आपको समझाया है. फिर इसके बाद पिग आता है. पिग भी आपको पता है, इट इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म्स यूज टू डेवलप अ स्क्रिप्ट फॉर मैप रिड्यूस ऑपरेशंस. क्लियर? ये भी अपन लोगों ने पढ़ा है. ये इनको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये चीजें अभी इसी लेक्चर में अपन को यूज होने वाली है. फिर देन हाइव आपको पता है, इट इज अ प्लेटफॉर्म यूज टू डेवलप एसक्यूएल टाइप स्क्रिप्ट टू डू मैप रिड्यूस ऑपरेशंस, है ना? तो हाइव किस लिए यूज करेंगे हम लोग? इसमें हम एसक्यूएल का यूज करेंगे, स्क्रिप्ट टाइप की एसक्यूएल, जो कि अपन मैप रिड्यूस ऑपरेशंस मतलब जहां पर डेटा की मैपिंग करना है, प्रोसेसिंग करना है ना? तो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देयर आर वेरियस वेज टू एग्जीक्यूट मैप रिड्यूस ऑपरेशंस. मैप रिड्यूस ऑपरेशंस को 3 टाइप से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. देखिए इसमें दिया हुआ वैसे. नंबर 1 ट्रेडिशनल अप्रोच. एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है जिसमें स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जो हमारे पास बिग डेटा में आता है, उसकी प्रोसेसिंग हम लोग जावा मैप रिड्यूस प्रोग्राम के थ्रू करते हैं. जावा, जिसमें अपन ने कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था परसों क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ वी क्रिएट द प्रोग्राम फॉर द मैप रिड्यूसिंग इन द जावा. तो उसके 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिकल लैब में मैंने आप लोगों को बताए थे. ठीक है, वो थी ट्रेडिशनल अप्रोच. नाउ सेकंड अप्रोच इज द स्क्रिप्टिंग अप्रोच. स्क्रिप्टिंग अप्रोच क्या होती है? It is for MapReduce to process structured and semi-structured data using Pig language. Pig language का यूज करके, Pig language क्या है? एक स्क्रिप्टिंग अप्रोच है, ये Pig स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है
जिसके थ्रू मैप रिड्यूस प्रोसेस को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्क्रिप्टिंग अप्रोच। एंड थर्ड नंबर की जो अप्रोच होती है वो हाइव क्वेरी लैंग्वेज अप्रोच होती है, जिसमें अपन लोग हाइव के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। द हाइव क्वेरी लैंग्वेज, जिसे अपन हाइव क्यूएल या हाई HQL के नाम से भी अपन जानते हैं। क्लियर? दिस इज यूज फॉर मैप रिड्यूस टू प्रोसेस स्ट्रक्चर डेटा यूजिंग हाइव, है ना। तो इस तरीके से अब अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज हाइव। नेक्स्ट टॉपिक अपना उसी से रिलेटेड, हाइव को एक्सप्लेन क्या करना है अपन को। तो हाइव को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप लोग? सबसे पहले हाइव इज अ डेटा वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर टूल। क्या है ये? हाइव इज अ डेटा वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर टूल टू प्रोसेस स्ट्रक्चर डेटा इन हडूप, है ना। स्ट्रक्चर डेटा पर ये प्रोसेस करता है। It resides on top of Hadoop to summarize big data and make querying and analyzing easy. Clear? And initially जो Hadoop को इनिशियली जो हाइव को डेवलप किया गया था वो फेसबुक के थ्रू डेवलप किया गया था। फेसबुक ने हाइव को डेवलप किया था, है ना। और अब बाद में अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने इसको आगे डेवलप किया और इसे ओपन सोर्स अंडर द नेम अपाचे हाइव, ओपन सोर्स एज अ ओपन सोर्स इन्होंने डेवलप किया उसको, और जिसका नाम मिला उसको अपाचे हाइव। तो अभी जो हमें ऑनलाइन ओपन सोर्स जो अवेलेबल है अपाचे, वो है अपाचे हाइव। उससे पहले फेसबुक ने डेवलप किया था। ये तो जनरल नॉलेज वाली बात हो गई, है ना। फिर इसके बाद इट इज यूज्ड बाय डिफरेंट कंपनीज। इसको हाइव को अलग अलग कंपनीज के थ्रू, जैसे अमेजोन है, अमेजोन यूजेस इट इन अमेजोन इलास्टिक मैप रिड्यूस में इसका यूज अमेजोन कंपनी के थ्रू किया जा रहा है, अपाचे हाइव का यूज। क्लियर? ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर बिग डेटा उनके पास आ रहा है और बिग डेटा के लिए दे आर यूजिंग द अप्रोच। कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं वो लोग? वो यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, है ना। ये मैंने जो आपको बताई थी हाइव क्वेरी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं ये लोग इन कंपनीज के अंदर, है ना। ये वाली अप्रोच यूज हो रही है। अब हाइव क्या नहीं कर सकता? इट इज नॉट अ रिलेशनल डेटाबेस, अ डिजाइन फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग नहीं करता है ये, एंड अ लैंग्वेज फॉर रियल टाइम क्वेरी एंड रो लेवल अपडेट्स। ये हाइव के अंदर अवेलेबल नहीं है ये फीचर्स। क्लियर? अब हाइव के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर का फीचर जो होता है, इट स्टोर स्कीमा इन अ डेटाबेस एंड प्रोसेस डेटा इनटू HDFS। क्लियर? फिर इसी तरीके से हाइव का फीचर जो सेकंड होता है, इट इज डिजाइन फॉर OLAP। OLAP के लिए डिजाइन किया गया है, एंड एनालिटिकल प्रोसेस के लिए, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड SQL टाइप लैंग्वेज। हाइव हमें कौन सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है? SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टाइप की एक लैंग्वेज होती है, उसी के तरीके से जिसे अपन हाइव QL के नाम से जानते हैं या HQL के नाम से अपन जानते हैं। इट इज फैमिलियर, ये बहुत फैमिलियर है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, फास्ट प्रोसेसिंग कर सकती है, स्केलेबल है और एक्सटेंसिबल है। दीज आर द फीचर्स ऑफ द हाइव। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट हाइव के अंदर ही एक नेक्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ हाइव। ये आर्किटेक्चर ऑफ हाइव इट इज गिवन इन योर सिलेबस, सो वी आर डिस्कसिंग हियर कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ हाइव। द फॉलोइंग कंपोनेंट डायग्राम डिपिक्ट्स द आर्किटेक्चर ऑफ हाइव। देखिए इसमें, देखिए इस डायग्राम के अंदर यूजर इंटरफेस है और यूजर इंटरफेस इज सपोर्टिंग टू द वेब यूजर इंटरफेस। हाइव कमांड लाइन होती है इसके अंदर और एक SD इनसाइड। ये इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? यूजर इंटरफेस मतलब आप लोग जानते हैं कि whenever you want to operate to mobile, operate to computer machine, that time GUI based इंटरफेस हमें प्रोवाइड किया गया है। उस GUI बेस्ड के वजह से हम लोग माउस मोबाइल की हेल्प से आसानी से अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। वैसे ही क्या होता है कि हाइव में भी एक यूजर इंटरफेस होता है जिसमें वेब UI, हाइव कमांड लाइन और SD इनसाइड, ये सारी चीजें होती हैं और इसके लिए ये सपोर्ट करता है। क्लियर? अभी अब
और भी अच्छे समझेंगे उसको। फिर इसके बाद एक होता है मेटा स्टोर। मेटा स्टोर आपके लिए नया नहीं है, मेटा डेटा जैसे होता है वैसे ही मेटा स्टोर होता है। ये डेटा बेस, डेटा कॉलम्स, डेटा टाइप, इन सब की इंफॉर्मेशन मेटा स्टोर के अंदर स्टोर होती है। whenever we execute the HQL, that time HQL need the meta store, है ना। मेटा स्टोर के सपोर्ट से ही HQL प्रोसेस करती है, किसके अंदर, प्रोसेस इंजन के अंदर। फिर एग्जीक्यूशन इंजन उसे एग्जीक्यूट करता है। और मैप रिड्यूस, आपको पता ही है मैप रिड्यूसिंग के क्या फंक्शंस होते हैं। और ये सारी की सारी चीजें किसके ऊपर आती हैं, HDFS या एच बेस्ड डेटाबेस स्टोरेज बोल सकते हैं अपन इसको, है ना। तो अब इसको अगर अपन को डिटेल में बहुत अच्छे से अगर समझना है तो ये मैंने सारी सभी सभी के फंक्शंस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं। आप पहला यूनिट है इसमें यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, कि हाइव इज अ डेटा वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर दैट कैन क्रिएट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड HDFS, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जहाँ पर हमारा बिग डेटा स्टोर होता है, उसके और यूजर के बीच में एक इंटरफेस होता है जिसे अपन यूजर इंटरफेस बोलते हैं इन द हाइव आर्किटेक्चर। ओके, द यूजर इंटरफेस फेसेस दैट हाइव सपोर्ट्स आर हाइव वेब यूआई, हाइव कमांड लाइन, हाइव HD इनसाइट, है ना। तो ये सारी चीजें, ये जो यूजर इंटरफेस के लिए कही गई है, ये पूरा क्लियर। अब वी कम्स टू द मेटा स्टोर। ये मेटा स्टोर क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या है, ये किसको सपोर्ट करता है, ये काम किस तरीके से करता है, ये सारी चीज देखिए इसके अंदर आइए। कि मेटा हाइव चूजेस रिस्पेक्टिव डेटाबेस सर्वर टू स्टोर द स्कीमा और मेटा डेटा ऑफ टेबल्स। समझ रहे हो, Hive chooses respective database servers to store the schema or metadata of tables, databases, columns in a table, and their data types and HDFS mapping। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर होती है, मेटा स्टोर के अंदर होती हैं। जब आप HQL को प्रोसेस कराते हो, हाइव क्वेरी लैंग्वेज को प्रोसेस कराते हो, दैट टाइम मेटा स्टोर की हमें सपोर्ट लगता है ना। बगैर मेटा स्टोर के हम HQL को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये देखिए हाइव QL को रन कराने के लिए, प्रोसेस कराने के लिए मेटा स्टोर से उसकी लिंक बनाई गई है ना। तो जब भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें मालूम है कि यार हमको सपोज आई वांट टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू द टेबल, दैट टाइम रिकॉर्ड किस टाइप का इनपुट कर रहा हूँ मैं, डेटा किस टाइप का है, डेटा का टाइप क्या है, उसकी विड्थ क्या है ना। वो सारी चीजें आपकी कहाँ डिफाइंड रहती हैं, मेटा स्टोर के अंदर रहती हैं, है ना। तो बगैर मेटा स्टोर के वो HQL आपकी चलेगी ही नहीं। क्लियर। अब अपन आते हैं हाइव QL प्रोसेस इंजन, है ना। मेटा स्टोर क्लियर हो गया। अब हाइव QL प्रोसेस इंजन, हाइव QL इज अ सिमिलर टू SQL। क्या है ये हाइव QL, क्या है, इट इज सिमिलर टू SQL, अपन पढ़ चुके हैं। फॉर क्वेरिंग ऑन स्कीमा, है ना, इन्फो ऑन मेटा स्टोर, इट इज वन ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या है, अपने आप में एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम जावा लैंग्वेज का यूज करके मैप रिड्यूस ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे, उसको हटाकर हमने क्या यूज किया है, हाइव QL प्रोसेस, हाइव QL अप्रोच यूज कर रहे हैं फॉर मैप रिड्यूस प्रोग्राम, है ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैप रिड्यूस प्रोग्राम इन जावा, वी कैन राइट अ क्वेरी फॉर मैप रिड्यूस जॉब एंड प्रोसेस इट। क्लियर। अब नाउ एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन किस तरीके से काम करता है, एग्जीक्यूशन इंजन द कंजंक्शन पार्ट ऑफ हाइव QL प्रोसेस इंजन एंड मैप रिड्यूस इज हाइव एग्जीक्यूशन इंजन। क्लियर। एग्जीक्यूशन इंजन प्रोसेस द क्वेरी एंड जनरेट रिजल्ट्स एज सेम एज मैप रिड्यूस रिजल्ट्स। ठीक है। इसके बाद इट यूजेस द फ्लेवर ऑफ मैप रिड्यूस। तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन इंजन जो भी क्वेरी आपने लगाई है उस क्वेरी को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है ना। इसके बाद
HDFS या HBase, ये वाला, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? Hadoop distributed file system और HBase are the data storage techniques to store data into a file system. क्लियर? तो इस तरीके से अपन ने इनके अलग अलग जितने भी सब पार्ट हैं उन सब के बारे में अपन ने डिफाइन भी इसको कर दिया कैसे काम करता है। क्लियर? सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ हाइव। आर्किटेक्चर ऑफ हाइव में ये पूरा आपको एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, तो थोड़ा ठीक से आप इसको करिए। क्लियर? अब इसके बाद हम आते हैं वर्किंग ऑफ हाइव। हाइव की वर्किंग कैसे होती है, हाइव किस तरीके से काम करता है ना। तो देखिए क्या होता है कि हाइव के अपने फंक्शंस हैं और हडूप के जो जनरल कॉमन फंक्शंस हैं वो अलग है ना। तो हडूप और हाइव इन दोनों में क्या इंटरेक्शंस होता है, हमें मालूम है कि व्हेनेवर वी स्टार्ट अवर वर्क विद द हाइव वी टेक द क्वेरीज फ्रॉम द यूजर थ्रू द इंटरफेस। इस इंटरफेस के थ्रू क्वेरी आती है या प्रॉब्लम आती है हमारे पास, वो क्वेरी सबसे पहले ड्राइवर के पास जाती है। ड्राइवर उस क्वेरी को प्रोसेस करके आगे कंपाइलर को भेजता है। कंपाइलर के फंक्शंस वही होते हैं जो C++ जावा में होते हैं। कंपाइलर क्या करता है आपका, कंपाइलर उसके सिंटैक्स एरर को चेक करता है। जो भी क्वेरी उसके पास आ रही है उसके सिंटैक्स को चेक करेगा और चेक करने के बाद अगर कोई एरर है तो वो बताएगा, फिर ड्राइवर से इंटरफेस के पास, फिर अगेन क्वेरी फायर होगी, फिर वापस आएगा। देन ड्यूरिंग द कंपाइलेशन इट टेक द हेल्प फ्रॉम द मेटा स्टोर। सीधी सी बात है, मेटा स्टोर तो आपको लगेगा ही लगेगा। whenever you are executing your website your execution execute the SQL और compile the SQL, है ना। दोनों ही टाइम में मेटा स्टोर आपको सपोर्ट करेगा। क्लियर? और मेटा स्टोर की क्या फंक्शनलिटी है वो अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। फिर इसके बाद ये जो भी मेटा स्टोर रिजल्ट इसका सपोर्ट करता है इसको, फिर कंपाइलर उसको कंपाइल करने के बाद ड्राइवर को वापस कर देता है और ड्राइवर इसके बाद एग्जीक्यूशन इंजन को देता है। एग्जीक्यूशन इंजन जो भी एग्जीक्यूट करता है उसको एग्जीक्यूशन करने के बाद वो जो भी उसके रिजल्ट्स आते हैं वो जॉब ट्रैकर से टास्क ट्रैकर से डेटा नोड और डेटा नेम नोड के बीच में डिवाइड हो जाते हैं। वो वहाँ पे मैप रिड्यूसिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। देन जो भी रिजल्ट आते हैं वो एग्जीक्यूशन इंजन के पास वापस आ जाते हैं, देन ड्राइवर को भेजे जाते हैं और देन एट द लास्ट इट रीच्ड इनटू द इंटरफेस। हाइव इंटरफेस के पास वो रिजल्ट्स आ जाते हैं और हाइव इंटरफेस से जो भी यूजर था आपका उस यूजर के पास ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं, उसको प्रोवाइड हो जाती हैं। क्लियर? अब वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि फर्स्ट नंबर का स्टेप में क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7.1, 8, 9, 10 ये सारी चीजें दे रखी हैं। क्लियर? पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए, बता देता हूँ अगेन। एग्जीक्यूट क्वेरी नंबर 1, ये एग्जीक्यूट क्वेरी, जो भी क्वेरी आई है वो एग्जीक्यूट होनी है ना। तो हाइव इज अ ये इंटरफेस सॉरी ये नंबर 1 एग्जीक्यूट क्वेरी द हाइव इंटरफेस सच एज कमांड लाइन और वेब इंटरफेस वेब यूजर इंटरफेस सेंड्स क्वेरी टू ड्राइवर। क्या करता है इसमें कि ये इंटरफेस से क्वेरी आती है। अब वो क्वेरी किसके पास जा सकती है, वो क्वेरी जाएगी आपके पास ना वेब यूआई क्वेरी टू सेंड, मतलब ये कमांड लाइन का भी यूज कर सकते हो, वेब यूआई का भी यूज कर सकते हो आप। इनके थ्रू ये चीज ड्राइवर के पास जाती है। एनी डेटा ड्राइवर सच एज JDBC ODBC हम लोग यूज करते हैं कनेक्टिविटी के लिए टू एग्जीक्यूट, है ना। फिर इसके बाद सेकंड नंबर का है गेट प्लान। द ड्राइवर टेक्स द हेल्प ऑफ क्वेरी कंपाइलर दैट parses the query to check the syntax and query plan or the requirement of query। ये गेट प्लान, ये देखिए सेकंड नंबर का, देखिए आप ये सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर, ये कंपाइलर का रोल बताया जा रहा है सेकंड नंबर की स्टेप में, है ना। कंपाइलर क्या करता है। थर्ड नंबर गेट मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या कर रहा है, द कंपाइलर सेंड्स मेटा डेटा रिक्वेस्ट टू द मेटा स्टोर एनी डेटाबेस, है ना, कोई सा भी डेटाबेस हो सकता है। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या होता है, सेंड मेटा डेटा।
मेटा डेटा फिर रिटर्न करता है, मेटा डेटा स्टोर सेंड्स मेटा डेटा एज अ रिस्पॉन्स टू द कंपाइलर, कंपाइलर को वो अपना रिस्पॉन्स देता है, मेटा डेटा सेंड्स रिस्पॉन्स टू द कंपाइलर, ये 4th नंबर पे आपका कंपाइलर ने दे दिया। फिर देन कंपाइलर 5th नंबर पे क्या कर रहा है, कंपाइलर 5th नंबर पे क्या कर रहा है, सेंड प्लान द कंपाइलर चेक द रिक्वायरमेंट एंड सेंड्स द प्लान टू द ड्राइवर, ड्राइवर को दे देता है। अप टू हियर द पार्सिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ अ क्वेरी इज कंप्लीट, इस तरह से पार्सिंग और कंपाइलेशन की क्वेरी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद 6 नंबर पे ड्राइवर क्या करता है, एग्जीक्यूट प्लान, एग्जीक्यूट प्लान के लिए वो क्या करता है, द ड्राइवर सेंड्स द एग्जीक्यूट प्लान टू द एग्जीक्यूशन इंजन। ये देखिए ड्राइवर एग्जीक्यूट प्लान को एग्जीक्यूशन इंजन को सेंड कर देता है ना। फिर इसके बाद 7 नंबर पे एग्जीक्यूट जॉब, जॉब एग्जीक्यूट होता है एग्जीक्यूशन इंजन में। इंटरनली द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन जॉब इज मैप रिड्यूस जॉब। देखिए क्या होता है, ये जो एग्जीक्यूशन इंजन है, ये एग्जीक्यूशन इंजन इंटरनली उस जॉब को एग्जीक्यूट करता है। तो ये एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर का ये पूरा पार्ट आ जाता है, ये पूरा सेक्शन, जिसमें एग्जीक्यूशन इंजन किस तरीके से, ये एग्जीक्यूशन इंजन किस तरह से प्रोसेस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द जॉब ट्रैकर एंड टास्क ट्रैकर। तो बेसिकली टास्क किसके थ्रू परफॉर्म की जा रही है, टास्क ट्रैकर के थ्रू, मैपर और रिड्यूसर का यूज करके इनके थ्रू प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस होने के बाद ये जो भी एग्जीक्यूशन इंजन इनने कंप्लीट किया, मतलब एग्जीक्यूशन इंजन ने कंप्लीट किया, देन रिजल्ट को किसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ड्राइवर को, और ड्राइवर इंटरफेस को प्रोवाइड कर देता है और इंटरफेस आउटपुट यूजर तक पहुंचा देता है। तो वो सारी चीजें हैं कि मेटा डेटा ऑप्शंस, मीनवाइल इन एग्जीक्यूशन द एग्जीक्यूशन इंजन कैन एग्जीक्यूट metadata operations with metastore, क्लियर। फिर फैच रिजल्ट्स 8 नंबर में, द एग्जीक्यूशन इंजन रिसीव्स द रिजल्ट्स फ्रॉम डेटा नोड, है ना। 8 नंबर में हम डेटा नोड अपना हडूप साइट से फैच कर रहे हैं रिजल्ट्स को, देन सेंड रिजल्ट्स। अब एग्जीक्यूशन इंजन क्या कर रहा है, रिजल्ट्स को सेंड कर रहा है, दोज रिजल्ट्स वैल्यू टू द ड्राइवर, ड्राइवर को सेंड कर रहा है। फिर 10 नंबर पे 10 नंबर पे सेंड रिजल्ट्स, किसको सेंड करना है, इसको इंटरफेस को सेंड करना है। द ड्राइवर सेंड्स द रिजल्ट्स टू द हाइव इंटरफेस। देखिए ड्राइवर सेंड्स द रिजल्ट टू द हाइव इंटरफेस, और इंटरफेस से यूजर को वो रिजल्ट मिल जाते हैं। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कवर किए हैं, जिसमें व्हाट इज हाइव क्या होता है, फीचर्स ऑफ हाइव, आर्किटेक्चर ऑफ हाइव एंड वर्किंग ऑफ हाइव, ये हमने डिस्कस किया। जिसमें हडूप को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, एक स्क्रिप्टिंग अप्रोच होती है और एक हाइव क्वेरी लैंग्वेज अप्रोच होती है। ये 3 अप्रोच होती हैं। इन 3 अप्रोच में आज हमने जो डिस्कस किया है, हाइव क्वेरी लैंग्वेज अप्रोच का यूज़ किया है, जिसमें एचक्यूएल लैंग्वेज यूज होती है। फिर हमने हाइव क्या, हाइव का इंट्रोडक्शन, देन हाइव क्या परफॉर्म नहीं कर सकता वो बताया है, देन वी हैव डिस्कस फीचर्स ऑफ हाइव, हाइव के फीचर्स क्या क्या हैं, क्लियर। फिर इसके बाद हम लोगों ने आर्किटेक्चर ऑफ हाइव, आर्किटेक्चर ऑफ हाइव, हाइव का आर्किटेक्चर क्या होता है, यूजर इंटरफेस होता है, मेटा स्टोर होता है, हाइव क्यूएल प्रोसेस इंजन होता है, उसमें एग्जीक्यूशन इंजन होता है, उसमें मैप रिड्यूसिंग प्रोसेस तो हो ही रही है। फिर उसके बाद एचडीएफएस और एज बेस्ड डेटा स्टोरेज में लग जाके वो चीज़ें सब कुछ स्टोर होती। तो इस तरीके से आज अपन ने ये चीज़ें देखी। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने इनके सेपरेट सेपरेट क्या फंक्शनिंग होती है वो मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की। फिर हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा है आज, वो है वर्किंग ऑफ हाइव, हाइव की वर्किंग क्या होती है, हाइव का वर्क फ्लो क्या होता है, हाइव किस तरीके से इंटरफेस की हेल्प लेके ड्राइवर उस प्रॉब्लम को कंपाइलर को प्रोवाइड कराता है, कंपाइलर उस के सिंटैक्स एरर्स चेक करता है मेटा स्टोर की हेल्प से, देन ड्राइवर को प्रोवाइड करता है, देन ड्राइवर अगेन एग्जीक्यूशन इंजन को देता है और एग्जीक्यूशन इंजन उसको एग्जीक्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ हडूप आर्किटेक्चर, जिसमें जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर, मैप रिड्यूसर, नेम नोड, डेटा नोड, है ना, एचडीएफएस, वो सारे चीज़ें मिलके इसको सपोर्ट करती है एजुकेशन इंजन को। और एजुकेशन इंजन जो भी रिजल्ट्स आता है वो ड्राइवर को देता है और ड्राइवर उसको फॉरवर्ड कर देता है टू द इंटरफेस।
सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये आज की क्लास में अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं।